दोस्तों नमस्कार। अपने बिजनेस के तौर तरीक़ों और ख़ासकर प्रधानमंत्री मोदी से अपनी नज़दीकियों के चलते हमेशा विवादों में रहने वाले भारत के उद्योगपति गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी सहित 8 लोगों के खिलाफ़ अमेरिकी कोर्ट ने एक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जिसके बाद से ही लगातार हल्ला सा मचा हुआ है। कुछ लोगों के मन में कई तरह के सवाल और आशंकाएं हैं कि क्या अडानी के मसले पर जांच होगी? क्या विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है कोई? क्या चूंकि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, जिनके प्रधानमंत्री मोदी जी से निजी तौर पर अच्छे संबंध हैं, तो क्या ट्रंप की वजह से ये जांच रुक जाएगी? और एक और बात जो काफ़ी चर्चा में है कि कांग्रेस के राज्यों में भी अडानी निवेश किए हुए हैं, वहाँ राहुल गांधी कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये सवाल जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, उनके बीच ज़्यादा उठ रहा है कि एक तरफ राहुल अडानी पर बरसते हैं और दूसरी ओर उन्हीं के मुख्यमंत्री निवेश करवाते हैं अपने राज्यों में। और ये सवाल जो होते हैं इस तरह के, ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों के दिमाग में हैं जो गोदी मीडिया से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आइए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं और सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये मामला अडानी एनर्जी की ओर से अमेरिका में सोलर प्लांट के ठेकों से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में अडानी पर यह आरोप है कि उन्होंने ठेका पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को भारी भरकम रिश्वत दे दी। एक सबसे खास बात यह भी है कि आरोप लगने के कुछ ही घंटे पहले इस फर्म ने अमेरिकी निवेश बाजार में 20 साल का ग्रीन बॉन्ड बेच दिया, लेकिन मामला अदालत में जाने के बाद इस बॉन्ड को कैंसिल कर दिया। अब देखना यह है कि अमेरिकी कोर्ट इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करेगा और इधर भारत में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए जो बनाई गई है संस्था सेबी और केंद्र सरकार क्या कदम उठाती हैं। हालांकि जैसा कि पहले भी देखा गया है कि सेबी हो या सरकार, बात अगर अडानी पर आ जाती है तो सब उनकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, गुरुवार सुबह जैसे ही यह सूचना भारत पहुंची कि अमेरिका की एक अदालत ने अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, भारत के राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में सनसनी फैल गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दोपहर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी को जेल भेजने की मांग की और साथ ही बड़ा दावा भी किया कि प्रधानमंत्री जी अडानी को जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर अडानी पर कार्रवाई हुई तो मोदी जी तक उस कार्रवाई के तार जो हैं वो जुड़ जाएंगे। दोस्तों, अब इस मामले को भी थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं। दरअसल बुधवार को अमेरिका का एक बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक गौतम अडानी पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को ठेका दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की घूस की पेशकश की और इस बात को निवेशकों से छुपाया। इस मामले में अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। अब भाई कोई भी कंपनी होगी वह यही तो करेगी कि अपने मालिक को बचाने के लिए हर रास्ते ढूंढेगी। कानूनी रास्ते भी ढूंढने की बात कही है अडानी कंपनी ने। शाम तक एक और खबर आती है कि अफ्रीकी देश केन्या ने अपने यहाँ अडानी के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दिया। वैसे दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जब विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्र अध्यक्षों से कहकर अडानी समूह को ठेके दिलाते हैं। बांग्लादेश की संसद में ये बात उठाई भी गई थी। इस मामले से देश की प्रतिष्ठा पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कायदे से सरकार को अडानी पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि अगर कार्रवाई अडानी पर होगी तो फिर कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी पर भी हो सकती है और उसके तार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी जुड़े हो सकते हैं इस मामले के। दोस्तों, कुछ बीजेपी के समर्थक इस बात से निश्चिंत दिख रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे तो मोदी जी वहाँ भी सब कुछ मैनेज कर लेंगे और इससे अडानी जी बच जाएंगे। लेकिन समझना ये भी ज़रूरी है कि अमेरिका की जाँच एजेंसियाँ किसी तरह के दबाव में काम नहीं करती हैं। इस मामले की जाँच अमेरिका की FBI एजेंसी कर रही है, जो कि काफ़ी सख्त बताई जाती है। इस मसले पर राष्ट्रपति हो या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। वैसे भी ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हैं, ऐसे में वे अपने देश के निवेशकों से हुए भ्रष्टाचार पर इस तरह कोई बेईमानी क्यों करेंगे। दोस्तों, गोदी मीडिया और भाजपा की जो IT सेल हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो एक और बार बार ये बात उठाते हैं कि राहुल गांधी देश के खिलाफ साजिश करते हैं, शेयर मार्केट को प्रभावित करते हैं और उन्हीं की वजह से अडानी मसला सुर्खियों में आता है। न तो ये मामला सुर्खियों में नहीं आएगा। अरे भाई, वो नेता विपक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जनता को बताएं कि हमारे देश में हो क्या रहा है। और फिर
राहुल गांधी की वजह से अगर सब कुछ हो रहा है, अगर अडानी जी राहुल गांधी की वजह से फंसे हुए हैं, तो क्या राहुल गांधी कोई अमेरिकी की अदालत के जज हैं क्या? क्या वहाँ क्या न्यायाधीश हैं वो तो भारत के नेता विपक्ष हैं। कहा तो ये तक जा रहा है कि राहुल बाइडेन मिलकर साजिशें रच रहे हैं। अरे भैया, ऐसा हो रहा है तो फिर जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई क्या कर रही हैं? क्यों नहीं राहुल गांधी पर कार्रवाई कर रही हैं? क्यों नहीं जांच कर रही हैं? अगर इस मामले के पीछे राहुल गांधी ही हैं, तो केन्या ने क्यों अडानी के कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए? क्या राहुल गांधी केन्या के राष्ट्रपति हैं? दरअसल दोस्तों, ये सवाल बेमतलब के होते हैं, लेकिन चूंकि हम सिर्फ एक वर्ग विशेष की पत्रकारिता नहीं करते हैं, इसलिए हर तरह के वर्ग के सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक और बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी को क्यों निवेश करने दिया जा रहा है। दूसरी बात, लोग राहुल और अडानी की लड़ाई को पर्सनली ले लेते हैं, लेकिन समझना ये जरूरी है कि राहुल गांधी एकाधिकार मोनोपोली का विरोध करते हैं। देश की सारी संपत्ति एक आदमी के हाथ में जाने का विरोध करते हैं। उन्होंने इस तरह के सवाल पर कहा भी है कि वे सिर्फ एकाधिकार के खिलाफ हैं। उनकी लड़ाई अडानी या अंबानी के खिलाफ नहीं है। एक और बात उठाई जा रही है कि, और वो खासकर गोदी मीडिया और बिके हुए जो चैनल हैं, पत्रकार हैं, उनकी ओर से उठाई जा रही है कि इस मसले पर विपक्ष जो है राजनीति करने लग गया है। मैंने भी राजनीति विज्ञान से स्नातक किया है दोस्तों। हमें ये समझ में नहीं आता है कि क्या विपक्ष अब सवाल भी भाजपा से पूछे। मतलब क्या विपक्षी नेता पहले भाजपा कार्यालय जाएं, परमिशन मांगें कि भैया हमें परमिशन दे दो नड्डा साहब, हम सवाल पूछना चाहते हैं आपकी पार्टी से, तब सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछे जाएंगे तो फिर उस पर आप कह देंगे कि राजनीति हो रही है। अरे भाई, विपक्ष की तो जिम्मेदारी ही यही है कि जनता के बीच उपज रहे जो सवाल हैं उनको उठाया जाए, जनता को जागरूक किया जाए। हाँ, राजनीति भाजपा जमकर कर रही है कि अडानी पर जांच का आश्वासन देने की बजाय गांधी परिवार पर अटैक कर रही है। अरे भाई, आपकी सरकार है 10.5 साल से, आपको गांधी परिवार पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसे रोका है आपने? अगर उन्होंने कोई घोटाला किया है, कार्रवाई करिए आप। लेकिन दोस्तों, ऐसा दिखता है कि ये सब कुछ सवाल जो हैं ध्यान भटकाने के लिए लाए जाते हैं, बेमतलब के सवाल उठाए जाते हैं। शायद मूर्ख समझा जाता है लोगों को, बेमतलब की चीज़ों का विवाद बनाया जाता है, लेकिन मूल सवाल गायब नहीं होगा। वो यही है, अडानी पर कार्रवाई कब होगी। नमस्कार।